हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बच्चों ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर मैं लिखा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग जो है आज बेसिक जानकारी इसके बारे में देंगे और इसके एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में इस चैप्टर को। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रश्नावली 8.1 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर क्या है? 8 है। चैप्टर नंबर क्या है? 8 है। कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोमा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो कहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक नंबर में है साइन ए कोमा कॉस ए, दूसरा नंबर में है साइन सी कोमा कॉस सी। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कहाँ का है? प्रश्नावली 8.1 का। इस 8.1 के पहला क्वेश्चन दिया है। इसको समझने के लिए बच्चों आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ बेसिक होते हैं इसके, जो कुछ बेसिक है ना कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब जाकर फिर आगे देखेंगे, बनाएंगे, है कि नहीं? देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों? देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। कैसा त्रिभुज बनाएंगे बच्चों? ठीक है, ये समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेना है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। कोई दिक्कत है ना? यहाँ पर बी को समकोण मानने बोला है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में? 90, इस तरह से 90 को दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बात याद रखिएगा बच्चों, है ना, ये चैप्टर जो त्रिकोणमिति चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इस चैप्टर को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है ना, आपका जो है नंबर आएगा फाइनल एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में। इसलिए त्रिकोणमिति तो एकदम जान लगा दो, त्रिकोणमिति ही तो है, त्रिकोणमिति को कैसे भूल सकते हैं यार, है ना। त्रिकोणमिति में है ना एक एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे। कोई दिक्कत? एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट त्रिकोणमिति का आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, हाँ, कि यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। कभी कभी तो 30 35 40 नंबर तक पूछ लेता है एक चैप्टर से, इस चैप्टर से पूछा है। ठीक है बच्चों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है आपको, है ना। तो इसलिए इसमें हमेशा एक त्रिभुज का काम आता है बच्चों। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का हमेशा इस चैप्टर में काम देता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। देखो, ए बी सी एक त्रिभुज मान लिए, ठीक है, बना लिए। उसके बाद ए बी बी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का मान लिए। अब देखो बच्चों, आपको इतना बात याद होना चाहिए कि 90 के सामने वाला जो है भुजा है वो हमेशा कर्ण होता है ना। 90 के सामने वाला क्या है? कर्ण, है ना, कर्ण, ये एच, इसको कर्ण कहते हैं, एच से दिखाते हैं कर्ण को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थीटा के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों? थीटा के अनुसार, है ना, पी और बी लंब और आधार का मान चेंज होता है, कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। इतना बात आप याद रखिएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है बच्चों, कर्ण जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण ही होता है। क्या होता है बच्चों? ये जो देख रहे हैं कर्ण, ये समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा है ना, एसी भुजा। कोई दिक्कत समझने में? है ना। अब हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे बच्चों वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। अभी पहले आप समझो, जब आप समझ जाएंगे तो इसको फिर कॉपी में लिखना है आपको। कोई दिक्कत बच्चों? देखो, ठीक है, देखो साइन ए हमको निकालना है, साइन ए कॉमा कॉस ए। तो उससे पहले हम लोगों को जो चीज दिया रहता है उस चीज को पहले लिखते हैं। बनाने का ये रूल है बच्चों, है ना, रूल है। ठीक है, रूल को समझो। दिया क्या है?
दिया है ए बी बराबर 24, तो लिखो ए बी यहाँ 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको ए सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों? ए सी का मान निकालना है। ठीक है, तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? अरे ए सी का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर क्या है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्या? ए सी। ए सी बराबर ए सी, ए से लेकर सी, है ना? ए सी बराबर वाट, है ना? कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए बी सी में, है ना? ठीक है, ए सी का मान निकालना है किससे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस, है ना, प्रमेय से, है ना? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है बच्चों? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एच का, क्योंकि हमको एच निकालना है, ए सी निकालना है ना? ए सी लिख देते हैं। ए सी बराबर रूट अंडर, है ना, रूट अंडर, है ना, बी सी का स्क्वायर। क्या होगा बच्चों बताओ? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। तो दिक्कत समझने में? अब बी सी का मान कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो। ए बी का मान कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दो। तो दिक्कत, चलो घेरना जरूरी नहीं है, 24 से रहने दो सिंगल। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ देखो 7 का स्क्वायर पता है 49 होता है, और 24 का स्क्वायर 576। क्या होता है बच्चों बताओ? 576। चलो लिखो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। जब फिर 625 के तोड़ेंगे तो 25 पाएंगे। क्या पाएंगे बच्चों? 25 पाएंगे, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है, इतना याद रखिएगा। तो हम क्या निकाल लिए बच्चों? हम लोग मिलजुल कर, है ना, एच का मान निकाल लिए। 25 आया। कितना आया? 25। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? कोई प्रकार का डाउट है? आप बोलोगे सर जी कोई प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़िए। चलिए एक नंबर में हम लोग को निकालना है प्यारे बच्चों साइन ए, है ना? वीडियो के लास्ट तक बने रहिए बच्चों, है ना? आसानी से आपको बहुत अच्छा से आपको समझाने वाले हैं, आपको सब कुछ समझाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए, है ना? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, है ना? चलिए ध्यान दो बच्चों, है ना? साइन ए, है ना? सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हमको साइन ए का मान निकालना है ना। तो साइन ए फॉर्मूला जानते हैं? साइन फॉर्मूला होता है बच्चों पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। ठीक है, कोई दिक्कत? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच। तो यहाँ पर आपको सोचना है प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री है, इसको फिलहाल मिटा दिए। ठीक, आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए साइन ए बराबर पी बटे एच, कोई दिक्कत? इतना हम जानते हैं। तो सवाल ये है कि बच्चों, है ना, थीटा हमारा ए है, थीटा क्या है? ए। तो थीटा के अनुसार पी और बी हमेशा बदलते रहता है। अगर थीटा ए रहेगा तो पी और बी का मान बदल जाएगा। थीटा कभी कभी बी दे देगा, सी दे देगा, तो थीटा बदला तो फिर पी और बी का मान बदलेगा। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या है? ए है। तो इतना बात याद रखिएगा कि पी का मान हम, एच तो कभी बदलता ही नहीं, ए वाला भुजा कभी नहीं बदलता है। एच का मान हमको 25 मालूम है, तो लिख दो 25, लिख दिए। पी का मान आपको लग रहा है 24 है, लेकिन रियल में 24 है क्या? क्यों? क्योंकि थीटा है, थीटा तो ये लेके चल रहे हैं। अब हमेशा ये बात, है ना, याद रखना बच्चों कि थीटा के सामने वाला भुजा जो है उसी को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं जी? लंब कहते हैं, लंब, लंब। ठीक है, इसका मतलब कि ये पी हुआ हमारा, है ना, 7 पी हुआ। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही वाला हो गया, ये आंसर हुआ। चलिए अब कॉस ए का मान निकालो। किसका मान बच्चों बताओ? कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? कॉस थीटा, कॉस ए मतलब कॉस थीटा, बी बट्टे एच। क्या होता है फॉर्मूला? बी बट्टे एच। बी का मान कितना है बताओ? थीटा हमारा ए है, तो थीटा ए तो पी का मान है, बी का मान 24 है, एच का मान तो कभी बदलता ही नहीं है, 25। कोई दिक्कत? ये तो पहला आंसर हुआ, ये दूसरा, है ना, मतलब ये दोनों का आंसर हुआ। अब आते हैं बच्चों दूसरा नंबर। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोग लिख लो बच्चों, शॉर्ट ले लीजिए अच्छा से। ठीक है,
यहाँ तक कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे प्यारे बच्चों। कितना नंबर क्वेश्चन? दूसरा नंबर। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे, ध्यान दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमरा बोला है साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है। तो साइन सी का मान पहले निकालेंगे, पी बटे एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे, लेकिन थीटा बदल गया इस बार। थीटा क्या हो गया बच्चों? सी हो गया, ए वाला थीटा। थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है। जब ए पी है तो ई क्या होगा? बी होगा। और ई तो कभी बदलता ही नहीं, हमेशा एस कर्ण का ही मान रहता है, ठीक है। तो पी का मान क्या है जी? है ना, थीटा सी है ना। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, इसके सामने कौन है? इधर से चलते 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 यहाँ आके रुकेंगे, जहां रुकेंगे वही पी का मान कहलाता है। इतना बात याद रखिएगा बच्चों। थीटा हमारा सी है ना, तो थीटा हम सी लेके चल रहे हैं। आप बोलोगे सर थीटा सी कहाँ है? यहाँ यहाँ है ना। जैसे साइन थीटा लिखते हैं तो थीटा की जगह पर थीटा नहीं लिख के, है ना, ईटा मत बोल देना, ठीक है। साइन थीटा की जगह नहीं बोलकर हम सी दे दिया तो क्या दिक्कत? सी को थीटा मान के चलेंगे ना, है ना। तो साइन थीटा मतलब साइन सी, है ना। तो थीटा हमारा सी है, यहाँ चेंज हुआ, वहाँ ए था। तो बच्चों हम लोग इसको इसके अकॉर्डिंग हम लोग पी का मान हम लोग का बदलेगा। पी का मान क्या होगा? बदलेगा। आप बोलोगे सर? हाँ, यस सर, बिल्कुल बदलेगा। देखो साइन सी, है ना, मतलब थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा पी कहलाता है। ये पी है, कोई बच्चों दिक्कत? पी यही ना है। चलिए तो पी का मान 24 लिख दो, है ना। एच का मान 25 हो गया, साइन सी का मान। चलिए अब कॉस सी का मान निकालो। कॉस सी फॉर्मूला बी बटे एच, बी बटे एच, है ना। थीटा के अनुसार ए पी होता है तो ए बी होगा 7 बटे एच का मान तो 25 है ना। इस ससुरा का मान कभी बदलता ही नहीं है ना। तो साइन सी कॉस सी निकल गया। साइन सी कॉस सी, कोई दिक्कत बच्चों? तो यही आंसर हो गया फाइनली। कोई दिक्कत समझने में? तो बच्चों इस तरह से, है ना, आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई प्रकार का डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई प्रकार का डाउट है। आप बोलोगे सर कोई प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, है ना, ये छोटी सी वीडियो से। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले पार्ट में जरूर आप लोग मिलिएगा, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन बचा हुआ, सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।